यार कहीं कोई धोबी भी नहीं मिल रहा है, हद है। अरे अरे, मैं धो देती ना, क्या दिक्कत है। वैसे भी मुझे भी कोई काम नहीं मिल रहा कपड़े धोने का। अरे अरे, ऐसे दे दीजिए, मैं सारे धो दूंगी। सेकंड, मेरे कपड़ों को ना हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। और किसने बोला कि मैं तुझे कपड़े देने वाली हूँ? गलती से भी मैं तुझे कपड़े नहीं देने वाली, गंदे कपड़े पहन लूंगी, लेकिन ये कपड़े तुझे छूने तक ना दूं मैं। अरे अरे मैडम, आप तो नाराज हो गई। और सारी काम वाली एक सेट के 20 रुपए लेती होगी। चलो आप मुझे 15 दे देना। तू फ्री में भी करेगी ना, तो भी मैं तुझे अपने कपड़े नहीं देने वाली हूँ। मैं अपनी वो बेइज्जती भूली नहीं हूँ कि पूरे सोसाइटी के सामने तूने कैसे बेइज्जत किया था मुझे, कि 1 महीने के मैंने तेरे 20,000 रुपए रोक रखे हैं। अब तू अब सोच रही है कि मैं तुझे अपने कपड़े दूंगी? तूने हमें क्या भिखारी समझ रखा है क्या, कि हमने तेरे पैसे रोक रखे हैं? शर्म तो आई नहीं होगी? उस टाइम तुझे करने से पहले सोचना चाहिए था। अरे अरे, आप तो वो छोटी सी बात के लिए बुरा मान ली। चलो मैं उसके लिए आपको कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ, पर ये कपड़े मुझे दे दीजिए। हाँ, आप ऐसे करना, 15 भी मत देना, 10 रुपए में कर दूंगी। बताओ और कम करूँ क्या? इससे भी ज्यादा और क्या कम कराओगी? मैंने तो तुझे बोला ही नहीं कम करने के लिए, तू अपनी मर्जी से कर रही है। ये तेरे लिए छोटी सी बात है कि तू मिसेस शर्मा के घर जाके क्या कह रही है? और वो जो पड़ोस के फ्लैट में अंकिता तिवारी रहती है, वो इतनी निकम्मी है कि वो सबके पैसे खा जाती है, पैसे टाइम से नहीं देती है। तूने तो सब जगह यही मेरा तमाशा बना रखा है ना, मेरी इज्जत का फालूदा बना रखा है तूने। अरे हम उसके लिए आपसे माफी मांगे ना। चलो फिर से मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कहो तो आपके पैर पड़ जाएं, लेकिन ये कपड़े हमें दे दीजिए। हाँ, हम मानते हैं हमसे गलती हुई, पर जो गलती हमसे हुई है ना, हम उसको सुधारना चाहते हैं। चलो आपको तो हम आपके कपड़े फ्री में धो देते हैं, और हमारा ऐसे दिल मत तोड़िए, ये दे दीजिए। सपने में भी नहीं, सोचना भी मत। मेरे कपड़ों को हाथ लगा रही हो ना, उसका भी बहुत भारी खर्चाना भुगतना पड़ सकता है। पूरी सोसाइटी में जाके ये बोलूंगी कि धोबी चपरासन मेरे कपड़ों के पीछे चेप हो गई है, मेरे पीछे चेप हो गई है, मेरी गलती है। मैं अपने बिना मर्जी के दूं, और ऐसे तो फ्री में कर रही है, और बाद में जाके तो तमाशा बना रही है मेरी इज्जत का। अरे नहीं नहीं, ऐसे लगती हूँ क्या मैं आपको? वो तो मैं, आपकी बाजू वाली पड़ोसन है ना, उसने आपके खिलाफ मुझे भड़का दिया था, इसलिए मैंने वो सब किया। अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। आप ये कपड़े दे दो ना। झूठ तो देखो ऐसे बोले जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। अरे मैडम, आप मन मन में क्या बोल रही हैं? आप कहीं ये तो नहीं सोच रही मुझे इस सोसाइटी से निकलवाना चाहती है? देखो ऐसा मत करना। हाय, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कपड़े धो के झाड़ू पोछा करके तो उनका पेट पालती हूँ। अगर आप ये भी काम मेरा छीन लोगी, फिर मैं कैसे उनका पेट पालूंगी? बस बस, ये ड्रामा करने की ना मेरे आगे जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तू नौटंकी कर क्यों रही है, ताकि मैं तुझे अपने कपड़े दे दूं और तुझे दोबारा मेरा मजाक बनाने का मौका मिल जाए पूरे सोसाइटी में, है ना? फिर से मेरे पे थू थू करे और बोले कि सोसाइटी इंचार्ज हो कि ये सब करती है, उसको शर्म नहीं आती है, मुझे सोसाइटी से बाहर निकलवाना चाहती है। अरे मैं तेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं निकाल रही हूँ, बल्कि तो पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी तू मेरे से निकाल रही है। हाय राम राम राम, हम तुमसे दुश्मनी निकाल रहे हैं? दुश्मनी तो आप हमसे निकाल रही हो। इतनी सी बात को लेके बैठ गई हो और हमारी रोजी रोटी छीन रही हो। कितने पत्थर दिलो दे दिए आप, सच में। बस बस, ये दुखड़ा गाने की जरूरत नहीं है। अब कुछ ही देर में शीनू आते होंगे मेरे हस्बैंड, अगर उन्होंने बोला तो दे दूंगी, अदरवाइज मैं छूने तक नहीं देने वाली कपड़े। अरे ये कपड़े तुमने अभी तक धोबी को दिए नहीं? नहीं, देखो ना, इतनी बेइज्जती करने के बाद भी पीछे पड़ी है कि हम कपड़े दे दे। अरे आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था कि मिस्टर शर्मा के घर में जाके इसने कितनी चुगलियां लगाई थी हमारी, कि शीनू और अंकिता जो कि हमारे पैसे ही नहीं देते, हमारे पैसे मार रखे पिछले महीने के भी 20,000 रुपए। अच्छा तो वो ये है। हाँ भाई, कौन से पैसे खाए हमने तुम्हारे, जो तुम हमारे ऐसे बेइज्जती कर रही हो मोहल्ले में? हाय, आप तो अपने पति को भी भड़का रही हो। मैंने कोई चुगली नहीं की थी, वो तुम्हारी पड़ोसन है ना बिमला, उसने चुगली की थी तुम्हारे खिलाफ, इसलिए मैं थोड़ी भड़क गई थी। लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो दिल की बहुत अच्छी हूँ। आप ये कपड़े मुझे दे दो। अच्छा तो तुमने नहीं बोला उनको, तो सब तुम्हारा नाम क्यों लेते हैं? तुम हमारे बारे में इतना गलत गलत बोलती हो। अरे कौन से पैसे खा लिए हमने तुम्हारे? हमारे पास ना पैसों की कमी नहीं है, हम तुम जैसे लोगों के पैसे खाएंगे क्या? अब अंकिता दे दो कपड़े, बेचारी गरीब है, कम से कम हमसे 10-5 रुपए कमा लेगी और हमें दुआ ही देंगी। नहीं, मैं क्यों दूं कपड़े? इतनी बदनामी काफी नहीं है क्या, कि और बदनामी करने का मौका देना चाहते हो? अरे पर ये बोल तो रही है कि इसने नहीं बोला, इसने नहीं बोला होगा। दे दो यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? अरे मैडम, आप तो उस दिन की बात को लेकर बुरा मान गई। और इस दिन ना हमारा मूड थोड़ा सा खराब था। वो क्या है ना, हमारा जो पति है ना वो पियक्कड़ है थोड़ा, उस दिन पी के आ गया था, और इसलिए थोड़ा सा हमको गुस्सा आ गया। उस दिन की गलती के लिए हम माफी मांगते हैं। हाँ, आज ना हम आपके सारे कपड़े फ्री में धो देते हैं, आप हमें 1 रुपया भी मत देना। और हाँ, पिछले 1 महीने से जो हमारी तनख्वाह रुकी है ना, आप वो भी पैसे मत देना, वो भी चलो हम माफ कर देते हैं। और हाँ, अगर आप कहो तो हम आपके रोज रोज कपड़े फ्री में धो देते हैं। सोच ले, कहीं तो अपनी बात से मुकर ना जाए। अरे अरे, हम क्यों मुकरेंगे? आप चाहो तो वीडियो बना लो हमारी। हाँ शीनू, आइडिया बुरा नहीं है, बना लेते हैं, हमारे पास प्रूफ के तौर पे रहेगा भी, और ये कभी भी काम करने से पीछे नहीं हट पाएगी। हाँ
अच्छा आइडिया। बोलो जो तो पहले बोला था। बोल रहे हैं। नमस्ते, हमारा नाम नेहा है और हम आज से ये शपथ लेते हैं आज के बाद इनके बारे में कोई चुगली नहीं करेंगे। और आज तक हमने जो सोसाइटी में चुगलियाँ की हैं वो सारी झूठ हैं। वो तो हम बहकावे में आ गए थे इसलिए कर रहे थे। और हाँ, अगले 1 महीने तक हम इनके सारे कपड़े फ्री में धोएंगे। बोल दिया। हाँ बोल दिया ना, अब ये ले सकती है कपड़े। हाँ हाँ दो। आराम से और अच्छे से, कपड़े में दाग नहीं रहना चाहिए। अरे अरे मैडम टेंशन मत लो, ऐसे पटक पटक के धोऊंगी, दाग क्या, दाग का नाम भी नहीं रहेगा। चलो चलती हूँ, कल सुबह ही जल्दी कपड़े लेके आ जाऊंगी, ठीक है? हाँ। ये जी भाई, मैंने कहा था ना प्लान काम करेगा। इतनी लालची है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तुम्हें तो पता ही है ना, लालच बुरी वाला है। हल्का सा लालच क्या दिया, वैसे ये भी नहीं पता कि ये अपना कितना बड़ा नुकसान कर गई। अरे ये सब क्या लगा रखा है तुमने? इतने सारे कपड़े तुमने फेंक रखे हैं ऐसी। क्या करूं, उस धोबन को तो देने का कपड़ा मन नहीं करता। तुम्हें पता है ना कितनी नाक कटवा रखी है इसने सोसाइटी में, इतना लोगों से बोल रखा है। मैंने उसे सबक सिखाना चाहती हूँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ यार, उसके बारे में ना मैंने बहुत सुन लिया और ना अब तो मेरा सर दर्द होता है सुन सुन के। सारे ना जितने भी हमारी सोसाइटी में लोग रहते हैं सब हमें ही बोलते हैं। उसको ना सबक सिखाना पड़ेगा। और हाँ, मेरे पास ना एक प्लान भी है। कैसा प्लान? ठीक है ना? तुम्हें लगता है प्लान काम करेगा? अरे बिल्कुल काम करेगा। ऐसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अब तुम बस देखते जाओ। चले? वेट, वो चीज मैं इसको फोल्ड करके कर लेती हूँ ना। हाँ, इस बॉक्स को ना इसी में डाल दो। हाँ सही कह रही हो तुम। ये नकली नोट। चले अब? चले, सोसाइटी के बाहर ही होगी। हाँ। वैसे भी हमें क्या है, हमारे पास प्रूफ के तौर पे तो वीडियो है ना इसकी कि 1 महीने तक हमारा फ्री में काम करेगी। अब बेइज्जती की थी, उसका भुगतान तो कर नहीं था इसे। सही कहा तुमने, इसको इसकी जगह दिखानी जरूरी थी। चलो चलते। आज तो मोटी पार्टी हाथ लग गई। जब इन कपड़ों में इतने सारे पैसे और सोने की चैन है, या हाय मेरी तो चांदी चांदी हो गई। हाय गोल्ड की चैन। और क्या क्या है? अरे एक और। अच्छा बेवकूफ बनाया, थोड़ी सी माफी मांगनी पड़ी, थोड़ा सा गिड़गिड़ाना पड़ा, पर मेरे तो मजे मजे हो गए। इसमें क्या है, जब इन कपड़ों में इतना सारा सामान निकल गया तो इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा ना। हाय राम, इतनी सारी। हाय मेरे सपनों के हार। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतने महंगे महंगे हार नहीं देखे। कितना मस्त लग रहा है ये। लग रही हो ना मैं कहीं की रानी। कब आएगा मेरा राजकुमार? हाय रब। अरे बहन, तू इतनी खुश क्यों हो रही है? अरे भाई देखना, फ्री में कितना कुछ मिल गया मुझे। इतने सारे पैसे, हार और ये देख कान के। वाओ, बहने काम करते हैं, सुनार को दिखाते हैं। हाँ चल 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 चल, उठा उठा उठा। अरे जल्दी। यार भाई, मैं इतनी फुद्दू कैसे हो सकती हूँ? हाय राम, तुझे पता है मेरा तो कितना नुकसान हो गया। मैं तो कितनी पागल हो गई थी महंगे महंगे गहने देख के। अरे बहन, तू पागल वागल हो गए क्या? ये तो नकली है ना। और वैसे भी कौन से तेरे जेब में जा रहे हैं जो तू इतनी उदास हो रही है? भाई जेब से तो कुछ नहीं जा रहा। मैंने तो वीडियो भी बना दी, उसमें तो मैंने अपनी सारी गलती मानी है। और तो और बोला है अगले 1 महीने फ्री में कपड़े धोऊंगी। हाय मैं बर्बाद हो गई। मेरे साथ क्या हो गया?